तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के हम इस सेशन में ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का जो क्वेश्चन बैंक है उसके जो लेवल सेकंड है उसके क्वेश्चन करेंगे 66 टू 99। ये आज का लास्ट पार्ट है, बाकी सब क्वेश्चन जितने हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं पहले। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए लेवल ऑफ किर्कपैट्रिक्स 4 लेवल ऑफ असेसमेंट मॉडल। क्वेश्चन है, इनमें से कौन किर्कपैट्रिक के 4 स्तर मूल्यांकन मॉडल का एक स्तर नहीं है। ऑप्शंस है रिएक्शन, लर्निंग, कैरेक्टराइजेशन और बिहेवियर। सर इसका सी होगा। यस, राइट आंसर कैरेक्टराइजेशन। उसके कौन से 4 लेवल हैं? लेवल 1 रिएक्शन, डिड द लर्नर्स एंजॉय द ट्रेनिंग। तो फर्स्ट लेवल क्या है? रिएक्शन, कि जो ट्रेनिज हैं वो क्लास को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं है, ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हैं उससे कहीं वो बोर तो नहीं हो रहे हैं। सेकंड लेवल है लर्निंग, डिड लर्निंग ट्रांसफर ऑक्योर। इसका मतलब है जो आप उनको नॉलेज उनको देना चाहते हैं, जो स्किल आप उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं ट्रेनिज को, वो क्या सच में ऑक्योर कर रहे हैं या क्या सच में प्राप्त कर रहे हैं। तो ये है सेकंड लेवल। थर्ड लेवल है इम्पैक्ट, डिड द ट्रेनिंग चेंज बिहेवियर, यानी जो आपने ट्रेनिंग दी है उससे कोई बदलाव आया है। तो आप इसमें एनालाइज करेंगे कि ट्रेनिंग से पहले स्टूडेंट की सिचुएशन क्या थी और ट्रेनिंग के बाद में क्या है। ओके, लास्ट लेवल रिजल्ट, डिड द ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस। तो जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ, पहले से ट्रेनिंग बेहतर है या नहीं है। तो ये 4 लेवल है किर्कपैट्रिक फॉर इवैल्यूएशन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, एक्सपेंड द एक्रोनिम एनसीवीटी। परिवर्णी शब्द एनसीवीटी का विस्तार करें। ऑप्शंस है नेशनल कांग्रेस ऑफ वोकेशनल ट्रेनर, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनर्स, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और फोर्थ ऑप्शन है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल टेस्टिंग। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके, राइट आंसर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो एनसीवीटी का कार्य क्या है? क्या करते हैं? एनसीवीटी क्या करती है? सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। किसको? सीटीएस और सीआईटीएस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, when a teacher has laid out the class information, timetable, schedule, upcoming events, which of the 5S principle he or she has applied। जब एक शिक्षक ने कक्षा की जानकारी, समय सारणी, कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम निर्धारित किए हैं तो कौन से 5S सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन है शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन और स्टैंडर्डाइज। सर इसका डी होगा, स्टैंडर्डाइज। यस, राइट आंसर स्टैंडर्डाइज। व्हाट इज 5S? सो ये इनकी डेफिनेशन। 5S कौन से थे? शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। सो फर्स्ट कम इन शॉर्ट, short thorough material keeping it only necessary item needed to complete the task। तो इसमें क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज है लाइक एक डेस्क है वो आपके काम नहीं आ रही क्लास के अंदर, वो एक्स्ट्रा है तो उसको क्या करेंगे हम निकाल देंगे, या स्किल के टाइम अगर कोई एक्स्ट्रा टूल है हमारे पास तो उसको पास में नहीं रखेंगे। तो ये आता है शॉर्ट के अंदर। नेक्स्ट जो है सेट इन ऑर्डर, इंश्योर दैट ऑल टाइम आर ऑर्गेनाइज्ड एंड ईच टाइम हैज डेसिग्नेटेड प्लेस। तो क्या करते हैं, जैसे अभी कोई मशीन है लाइक इन फैक्ट्री, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे मशीन को रखेंगे कि जो जहां से प्रोसेस शुरू होती है वो मशीन सबसे पहले, उसके साथ में जो सेकंड स्टेप है तो इसके बाद थर्ड स्टेप, ऐसे ऐसे करके उसको हम एक ऑर्डर में सेट करेंगे। थर्ड एस जो है शाइन, शाइन का क्या मतलब होता है? साफ सफाई रखना, यानी कि क्लीनलीनेस भी होनी चाहिए वर्कशॉप में या हमारी क्लास में, तो शाइन इसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज, तो इसमें क्या होता है, जो ट्रेनिज है या फिर सुपरवाइजर वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, लाइक सब चीज पहले से ऑर्गेनाइज कर देते हैं। इस टाइम ये होगा, इस टाइम टीचर्स की बात करें तो ये टाइम टेबल होगा, इस दिन ये क्लास लगेगी, इस दिन थ्योरी क्लास होगी, इस दिन प्रैक्टिकल होगा, तो ये होगा स्टैंडर्डाइज। पहले उसको एक शेड्यूल बनाना और उसको फॉलो करना। देन सस्टेन, सस्टेन की डेफिनेशन है सस्टेन न्यू प्रैक्टिसेस एंड कंडक्ट ऑर्डर टू मेंटेन डिसिप्लिन। दिस मीन्स द प्रीवियस 4S मस्ट बी कंटिन्यूड ओवर टाइम। तो इसका मतलब क्या है, जो पहले 4S है शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन और स्टैंडर्डाइज, इनको बनाए रखा जाए और जो टाइम टाइम पर इनको इंप्रूव किया जाए, ठीक है, इनमें अमेंडमेंट किया जाए, तो ये है सस्टेन। इसी के हिसाब से
जो क्वेश्चन है हमारा, when a teacher has laid out the class information, timetable, schedule, upcoming events, which of five principle he or she has applied, तो क्या आएगा? स्टैंडर्डाइज, उसने पहले इन्फॉर्मेशन बना के रख दी है, सब कुछ ऑर्गेनाइज पहले से किया हुआ है. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69. एक्सपेंड पीपीई, पीपीई का विस्तार करें. आप ऑप्शन है प्राइमरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और पर्सनल प्रिवेंशन इक्विपमेंट. सी सर, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है सर. राइट आंसर, राइट आंसर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. तो वर्कशॉप में हम कौन से पीपी यूज करते हैं? जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आई प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन के लिए हम हेलमेट पहनेंगे, आई प्रोटेक्शन के लिए ग्लासेस, देन हियरिंग प्रोटेक्शन, जहां बहुत ज्यादा आवाज होती है ना जहां साइड के ऊपर, तो वहां हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए हम जो इक्विपमेंट्स है उनको वियर करेंगे. उसके बाद जो जैकेट है, हाई विजिबिलिटी हैट, वेस्ट, पैंट्स, तो जिसमें दूर से ही दिख जाए कि हाँ कोई वर्कर काम कर रहा है, तो ये उसके अंदर आएंगे. देन हैंड प्रोटेक्शन, शार्प और हॉट ऑब्जेक्ट, केमिकल, बायोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, लाइक बिजली, अगर हम कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसको हाई वोल्टेज बिजली की तार है उसको टच करना, तो क्या करेंगे? पहले ग्लव पहनेंगे. या फिर कोई केमिकल में काम करें तो वो भी ग्लव पहन के काम करेंगे. ओके. देन फुट प्रोटेक्शन, तो पैरों की आवश्यकता के लिए क्या करेंगे? जो जूते हैं पीपी के अंदर आते हैं वो यूज करेंगे. ओके. पीपी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं. लाइक अगर आप वर्कशॉप की बात करें या कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उनके लिए अलग अलग होते हैं, और केमिकल अगर लैब में काम कर रहे हैं तो उनके लिए पीपी अलग से होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70. इफ ए टीचर इज कंडक्टिंग ए जॉब फेयर, व्हाट इज द क्लोजेस्ट कैटेगरी ऑफ गाइडेंस प्रोवाइडेड? ऑप्शन है, यदि एक शिक्षक एक नौकरी मेला आयोजित कर रहा है तो मार्गदर्शन की निकटतम श्रेणी क्या है? ऑप्शन है कैरियर इन्फॉर्मेशन, प्लेसमेंट, फॉलो अप और हायरिंग. करियर की जानकारी सर. यस, राइट आंसर, कैरियर इन्फॉर्मेशन. अगर कोई टीचर या ट्रेनर क्या कर रहा है, जॉब फेयर कंडक्ट कर रहा है, तो क्या बताएगा कि आपकी जो ट्रेड से रिलेटेड है या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कैरियर है आगे, कि आप लाइक अगर आप सिविल इंजीनियर तो आप कहाँ का जॉब कर सकते हैं, किस किस फील्ड में रिक्वायरमेंट्स होती है, तो ये सब वो बताएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71. बाय अंडरगोइंग थ्रू ए काउंसलिंग प्रोसेस द इंडिविजुअल्स गेन. क्वेश्चन है, परामर्श प्रक्रिया से गुजरने से व्यक्ति को यह लाभ होता है. ऑप्शन है सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. यस, राइट आंसर इज सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान. यस, काउंसलिंग में क्या होगा, जो काउंसलर है वो आपको बताएगा, लाइक अगर आप किसी सिचुएशन के लिए उनसे परामर्श लेने जा रहे हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो आपको बताएंगे कहाँ कहाँ आपकी गलतियां थी, कहाँ आपको सुधार की जरूरत है, तो ये सब उसके अंदर आएगा, सेल्फ नॉलेज के अंदर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72. एक्सपेंड एमओओसी, एमओओसी का विस्तार करें. ऑप्शन है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मास ओपन ऑनलाइन कॉन्स्ट्रियम, मिनिमली ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, माई ओपन ऑनलाइन काउंसिल. सर ये होगा इसका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. यस, राइट आंसर, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स या विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम. तो एमओओसी क्या है? यह एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो ये क्या हमें प्रोवाइड करती है? ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं. ये अलग अलग कोर्सेज है जो हमें प्रोवाइड कराते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग कोर्सेज, पाइथन कोर्स, जावा कोर्सेज, बिजनेस के अंदर भी फाइनेंस कोर्स, मार्केटिंग कोर्सेज, मैनेजमेंट में भी डाटा एनालिसिस कोर्सेज, लीडरशिप कोर्सेज. तो बहुत सारे कोर्सेज पे अवेलेबल है. कुछ फ्री है, कुछ को आप कुछ के लिए आपको पे करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल ऑनलाइन है. तो आप यहाँ जाके अपने जो कोर्सेज है अपनी फील्ड से रिलेटेड वो ऑनलाइन ही कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया मिशन? क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर अमंग एससी एंड एसटी एंड वुमेन माइनॉरिटीज. ऑप्शन 2 गिव लोन अबव ₹5 lakh to 10 lakh rupees. ऑप्शन 3 both of these, और लास्ट ऑप्शन none of these. Yes, right answer is first, establish entrepreneur among SC and ST and women minorities.
तो स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या था? ये जो एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं या फिर जो वुमेन है, उनके जो छोटे छोटे उद्योग है उनको डेवलप किया जाए या उनको छोटे से बड़ा किया जाए। तो यही था स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अडॉप्टेड बाय अनिल टू मैसेज स्ट्रेस एट हिज वर्क? एक व्यक्ति है अनिल। अनिल अपने कार्यस्थल पर तनाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपना सकता है? ऑप्शन दिए हैं। थिंक अबाउट वेज टू रिड्यूस वर्कलोड, look for opportunities for growth or advancement outside the company, keep a track of stress creator and his reaction to these situations. Option 4, resign due to lack of social support. इसका थर्ड होगा कीप अ ट्रैक ऑफ स्ट्रेस क्रिएटर्स एंड हिज रिएक्शन ऑफ दिस सिचुएशंस। Yes, right answer. Third, keep a track of stress creator and his reaction to these situations. तनाव बढ़ाने वाली परिस्थितियों पर और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं पर नजर रखें। तो अनिल क्या करेगा? अपना स्ट्रेस कम करने के लिए अपने जो स्ट्रेस के कारण है उन पे निगाह रखेगा और जानेगा कि हाँ क्या क्या रिएक्शंस है वो उसने दिए हैं, तो उसको उसमें सुधार करने की जरूरत होगी। तो ये ऑप्शन आएगा, कीप ए ट्रैक ऑफ स्ट्रेस क्रिएटर एंड हिज रिएक्शन टू दिस सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। CIBIL स्कोर इज यूज्ड टू, या फिर सिबिल स्कोर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है नेट असेस्ड क्यूमुलेशन, कोलेटरल, क्रेडिट वर्थीनेस, रेटिंग ऑफ प्रपोज्ड बिजनेस इन इन्वेस्टमेंट। यस, राइट आंसर, क्रेडिट वर्थीनेस या उधार योग्यता देखने के लिए किया जाता है। सिविल क्या होता है? जैसे आपका क्रेडिट स्कोर है, आप ऑनलाइन जाके चेक करते हैं ना कि ये किसको शो करता है कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है, या फिर लाइक अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्कोर देखेंगे। स्कोर किस में होता है? 3 डिजिट नंबर, किससे? 300 से 900 के बीच की रेंज में होगा। ये शो करेगा कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है। ओके, जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है उसके बेस पे आपको ये लोन या फिर जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो सेट करेगा। तो उसको क्या कहते हैं? सिबिल स्कोर या CIBIL स्कोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। स्वयं प्रभा इज एग्जाम्पल ऑफ, क्वेश्चन है स्वयं प्रभा एक इसका उदाहरण। राइट आंसर, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ओके, व्हाट इज स्वयं प्रभा? स्वयं प्रभा क्या है? एक चैनल है, फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन, जो किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो टीवी चैनल्स है उनके थ्रू पढ़ाई की जा सके। ये कब लॉन्च किया गया था? 2017 में। इन करंट सिचुएशन और जो स्कूल्स हैं वो इसी का यूज करके जो पढ़ाई है, जो स्टडीज है उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल शुड एन इंस्ट्रक्टर यूज इन दी प्री टीचिंग फेज? क्वेश्चन है पूर्ण शिक्षण चरण में प्रशिक्षक को निम्नलिखित में से किस कौशल का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस। यस, राइट आंसर, प्लानिंग और योजना बनाना। प्री टीचिंग फेज कौन सा होता है? ओके, फर्स्ट फेज है प्री एक्टिव फेज, जिसमें हम या जो इंस्ट्रक्टर हैं वो प्लान करते हैं क्लास के लिए। सेकंड फेज है इंटरेक्टिव फेज, यानी कि जो लाइव क्लास में आप पढ़ा रहे हैं वो फेज होगा इंटरेक्टिव फेज। और देन क्लास खत्म होने के बाद जो पोस्ट एक्टिव फेज, जो इवैल्यूएशन फेज है, कितनी इफेक्टिव क्लास रही या फिर कितना बच्चों को समझ आया, तो ये होता है पोस्ट एक्टिव फेज। राइट आंसर इज प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग एज कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव हिम और हरसेल्फ? क्वेश्चन है एक प्रशिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग उसे खुद को सुधारने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन है रिव्यूइंग एंड बाय एनालाइजिंग स्टूडेंट आफ्टर एन एग्जाम, यूज मोर टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, वर्क इन कोलैबोरेशन विद पीयर एंड कॉलेजेस, एंड फोर्थ ऑप्शन बॉन्ड विद स्टूडेंट इनफॉर्मली। Reviewing and by analyzing. यस, राइट आंसर, रिव्यूइंग एंड बाय एनालाइजिंग स्टूडेंट आफ्टर एग्जाम। क्या करेंगे? एग्जाम के बाद या टेस्ट के बाद स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे कि कितना स्टूडेंट्स को समझ पा रहा है, जितना हम
टीच कर रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं तो कितना स्टूडेंट समझ पा रहे हैं और कितना उसको याद रख पा रहे हैं, तो ऐसे वो खुद को भी इम्प्रूव कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। Mr. Sharma shows a sunflower plant in a class and asks student to observe the changes in the position of flower in relation with the position of sun. Mr. Sharma can cooperate and make the learning active by। तो क्या है, मिस्टर शर्मा एक सनफ्लावर शो करते हैं स्टूडेंट्स को और उसको वो कहते हैं कि आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो ये पूछ रहे हैं कि मिस्टर शर्मा उस चीज से क्या करना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन है मोटिवेट स्टूडेंट टू फ्रेम देयर ओन क्वेश्चन अबाउट वेरियस ऑब्जर्वेशंस, telling the student the region of the observation, asking student to work in groups, और लास्ट ऑप्शन है ask student to search for the region in the textbook। आंसर है motivate student to frame their own questions about various observation, छात्रों को विभिन्न प्रेक्षणों के बारे में अपने प्रश्न को तैयार करने के लिए प्रेरित करके। तो क्या होगा, वो उसको सनफ्लावर को देखेंगे, उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ जो सनलाइट है उसके साथ साथ उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसके लिए वो यही उसका ऑब्जेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिविटी। ऑप्शन क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रचनात्मकता का एक उदाहरण पहचानें। ऑप्शन है एनालाइजिंग डाटा टू फाइंड पैटर्न्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्विकली, फॉलोइंग ए प्रोसेस, और यूजिंग न्यूज़पेपर टू रैप आर्टिकल्स। फोर्थ ही होगा सर, यूजिंग न्यूज़पेपर टू रैप आर्टिकल। यस, राइट आंसर। यस, राइट आंसर, यूजिंग न्यूज़पेपर टू रैप द आर्टिकल्स, वस्तु लपेटने के लिए अखबार का प्रयोग करना, ये क्रिएटिविटी के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। अनु uses a bangle to draw a circle instead of compass. What trait does she exhibit? अनु एक वृत्त खींचने के लिए कंपास के बजाय चूड़ी का प्रयोग करती है, वह किस विशेषता का प्रदर्शन करती है? ऑप्शन है क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और मोटिवेशन। Creativity. राइट आंसर, राइट आंसर क्रिएटिविटी। अभी अनु क्या है, उसको सर्कल ड्रा करना है लेकिन उसके पास कंपास नहीं है, तो वो क्या करेगी, एक अपना जो चूड़ी है उसका यूज करेगी सर्कल बनाने के लिए। तो वो क्या दर्शाता है, क्रिएटिविटी को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। एक्सपैंड एडी, ADDIE, ए पॉपुलर इंस्ट्रक्शन डिजाइन प्रोसेस मॉडल। एडी एक लोकप्रिय शैक्षिक डिजाइनिंग प्रक्रिया मॉडल का विस्तार करें। तो आप ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। तो एडी की फुल फॉर्म क्या आता है, एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। लेकिन इसमें क्या होगा, हम हर स्टेप में उसको इवेल्युएट करेंगे, पहले एनालाइज करेंगे देन इवेल्युएट, फिर उसको डिजाइन करेंगे देन इवेल्युएट कि जो हमने डिजाइन किया है उसको वो सही भी किया है या नहीं किया। तो डिजाइन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डेवलपमेंट, तो जो डिजाइन का डेवलपमेंट करेंगे, देन डेवलपमेंट होने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ऑन द रियल ग्राउंड, यानी जो क्लास के अंदर उसका यूज करेंगे। ओके, उसके बाद फिर से क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया कितना हम इम्प्लीमेंट कर पाए, क्या वो सक्सेसफुल था या नहीं। तो ये है एडी की फुल फॉर्म, एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। राइट आंसर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन ए कोर्स आउटलाइन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम की रूपरेखा में शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन है द कोर्स एम्स, प्री रिक्विजिट्स, असेसमेंट शेड्यूल, टेक्स्ट बुक एंड अदर रिसोर्सेज, और ऑल ऑफ दिस। यस, राइट आंसर। कोर्स आउटलाइन में क्या होना चाहिए, जो कोर्स की एम है कि हम क्या क्या उद्देश्य हैं कोर्स के, उसके बाद असेसमेंट शेड्यूल, कब कब उसको असेसमेंट दिया चाहिए और किस हिसाब से, मतलब किस बेस पे उसको असेस किया जा सके, और जो थर्ड है टेक्स्ट बुक, तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। व्हाट इज द 4 स्टेप मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर। क्वेश्चन है निर्देश की 4 चरण विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है टीचिंग डिलीवरी, नीड एनालिसिस, क्रिएटिंग लर्निंग मटेरियल्स, और एनालिसिस। सर प्रतिपादन। यस, राइट आंसर, टीचिंग और डिलीवरी। जो 4 स्टेप मेथड है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, देन टेस्ट और एवेल्युएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन वुड यू यूज द लेक्चर मेथड ऑफ ट्रेनिंग डिलीवरी? क्वेश्चन है, आप प्रशिक्षण प्रतिपादन के व्याख्यान विधि का उपयोग कब करेंगे? ऑप्शन है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, enhancing skills, changing attitude of learner, और फोर्थ ऑप्शन है increasing the aptitude. Introducing new concept of and understanding. Yes, right answer, introducing new concept and understanding, या नई अवधारणाओं और समझ का परिचय कराने बारे में। लेक्चर मेथड किस लिए यूज किए जाते हैं? ओके, लेक्चर मेथड जो नए लेसन है, नए चैप्टर है, उनको बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, which of the following method of teaching delivery allow two-way communication and learning? क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिपादन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा दो तरफा संचार और सीखने की अनुमति देता है? ऑप्शन है, लेक्चर, डिस्कशन, ई लर्निंग और बिजनेस गेम। Discussion, sir. Discussion. यस, राइट आंसर, डिस्कशन। लेक्चर क्या होगा? जो टीचर अकेले बोलेंगे लेकिन वो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे नहीं सुनेंगे। डिस्कशन क्या होगा? जो कुछ टीचर कुछ बताएंगे और देन जो ट्रेनिंग है उसके बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे, तो वो कौन सा होगा? डिस्कशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस सेड टू बी कंप्लीट? प्रचार प्रक्रिया को पूर्ण कब कहा जाता है? ऑप्शंस है, when sender transmits the message, when the message enter and leave the channel, when the receiver understands the message and respond, और लास्ट ऑप्शन है all of these. When the receiver understands the message and responds. आंसर की के हिसाब से जो भारत स्किल में आंसर की दी है उसके हिसाब से all of these आएगा, लेकिन इसका राइट आंसर जो है थर्ड आएगा, when the receiver understands the message and respond. उसमें क्या होगा? जो आपको पहले बताया था कम्युनिकेशन प्रोसेस, जब सेंडर क्या करता है, एक मैसेज सेंड करता है, वो पहले इनकोड होगा किसी चैनल के द्वारा या मीडियम के द्वारा, लाइक कोई मीडियम या चैनल कौन से होते हैं, जैसे अगर आप फोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो वो होगा चैनल, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज भेज रहे हैं, या फिर ऑनलाइन क्लास के थ्रू कर रहे हैं तो वो क्या होगा? चैनल होगा। उसके बाद जो रिसीवर उसको क्या करेगा? रिसीव करेगा। रिसीव होने के बाद डी कोड होगा, यानी कि वो ओपन होगा। उसके बाद क्या करेगा? जब रिसीवर उस मैसेज को समझ लेगा और उसको फीडबैक देगा तो क्या होगा? वो जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो आएगा, व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एंड रिस्पॉन्ड। जो प्रीवियस क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, उसमें क्या था? उसमें यही ऑप्शन दिया हुआ था, व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, लेकिन उसके अंदर रिस्पॉन्ड नहीं दिया हुआ। बस इसमें क्या डिफरेंस है, साथ में इसमें रिस्पॉन्ड भी दिया हुआ है। ओके, बट मैंने आपको जो कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो बताई थी, तो उसके हिसाब से भी यही आंसर आएगा, व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एंड रिस्पॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मॉडरेशन? मॉडरेशन के क्या लाभ हैं? ऑप्शंस है, सेट्स टीचर एक्सपेक्टेशन एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ टीचिंग, कैन बी यूज्ड टू इम्पार्ट डिस्टेंस लर्निंग, set teacher expectation, ensure consistency of teaching, and can be used to impart distance learning, और fourth option है none of these. Okay, what is the meaning of moderation? पहले वो जान ले। ओके, मॉडरेशन होता है संयम। तो संयम का यहाँ जो तीन ऑप्शन दिए हैं इनसे क्या रिलेशन है हमारा? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव ए सेक्शन ऑफ प्रिकॉशंस इन ए एक्सपेरिमेंट शीट? एक्सपेरिमेंट शीट में सावधानियों का एक भाग होना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, टू वार्न ए लर्नर, टू डिफाइन ए सेट ऑफ क्रिटिकल लर्निंग्स, टू लिस्ट पॉसिबल रीजन ऑफ फेलियर, टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन था हमारा, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव ए सेक्शन ऑफ प्रिकॉशन इन एक्सपेरिमेंट शीट? तो इसका राइट आंसर आएगा टू लिस्ट पॉसिबल रीजन ऑफ फेलियर, विफलता के संभावित कारणों की सूची बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, पिक द पीपीई टू वॉर्न बाय स्टूडेंट इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी।
एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में छात्रों द्वारा पहनने वाली पीपी चुने। ऑप्शन है लैब कोट, ग्लव्स एंड ग्लासेस। सेकंड ऑप्शन रबर फुटवेयर, ग्लव्स। स्टैटिक ग्लोव्स एंड एंटी स्टैटिक मैट। और लास्ट ऑप्शन हार्ड हैट एंड स्टील टू शूज। Lab coat, gloves and glasses, sir. यस, राइट आंसर। केमिस्ट्री लैब में क्या पहनेंगे? जो ग्लासेस हैं, ग्लव्स और जो लैब कोट है उसको। जैसे आपको पहले बताया था, जो पीपी है वो सिचुएशन के हिसाब से या प्लेस के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के टाइम अलग आप पीपी यूज करोगे, हॉस्पिटल में या फिर जो आपकी केमिस्ट्री लैब्स हैं उनमें अलग यूज करोगे, और जो वर्कशॉप है उनके अंदर अलग पीपी यूज करोगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। If in a classroom there were more desks and chairs than there were students, and the boards were cluttered and desks had materials laying out that were not the used daily, which of 5s would you apply? क्वेश्चन है, अगर किसी कक्षा में छात्रों की तुलना में अधिक डेस्क और कुर्सियां थी और बोर्ड को अव्यवस्थित कर दिया गया था और डेस्क और सामग्रियों को बाहर रखा गया है, तो जो दैनिक उपयोग नहीं किए जाते, तो इनमें कौन सा 5S लागू किया गया है? ऑप्शन है नोट, सेट इन ऑर्डर, शाइन और स्टैंडर्डाइज। शॉर्ट। यस, राइट आंसर शॉर्ट। जैसे आपको पहले बताया था, 5S के अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो यूज नहीं हो रही उनको एक अलग जगह रखना या फिर क्लास से निकालना, वर्कशॉप से निकालना किस में आएगा? शॉर्ट के अंदर आएगा। राइट आंसर इज शॉर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। As per the true color system, there are 4 personality types. Which one is said to be associated with the adventurous? ट्रू कलर प्रणाली के अनुसार 4 व्यक्तित्व प्रकार हैं, कौन सा साहसिक के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस है गोल्ड टाइप, ग्रीन टाइप, ऑरेंज टाइप एंड ब्लू टाइप। Right answer is third, orange type. ओके, तो राइट आंसर आएगा ऑरेंज टाइप। तो जो ट्रू कलर है उसकी कौन कौन सी पर्सनैलिटी होती है? ऑरेंज। पीपल विद ऑरेंज पर्सनैलिटी टाइप कैन बी described as social butterflies. They generously love people and like to around others. तो वो क्या करते हैं? जो लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर आएगा ऑरेंज टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। Identify ways in which a teacher can bring awareness about safety in schools. क्वेश्चन है, उन तरीकों की पहचान करें जिनमें से एक शिक्षक स्कूलों में सुरक्षा के बारे में जागरूकता ला सकता है। ऑप्शंस हैं पुट अप सेफ्टी पोस्टर्स, इंस्टॉलिंग फायर एक्सटिंग्विशर एंड गिविंग डिटेल्ड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, कीपिंग पोटेंशियली डेंजरस केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंट अवे फ्रॉम द कॉमन रेंज, एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। All of these, sir. All of this. ओके, राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। पुट अप सेफ्टी पोस्टर, तो क्या होगा, जो क्लास के अंदर है या वर्कशॉप है वहां जो क्या क्या आपको प्रिकॉशंस यूज करने हैं, किस किस से बचना है आपको, तो वो पहले पोस्टर लगाएंगे। इंस्टॉलिंग फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जो अग्निशमक यंत्र है, उनको हम क्लास के अंदर इंस्टॉल करेंगे या फिर लगाएंगे। जो थर्ड ऑप्शन है कीपिंग पोटेंशियली डेंजरस केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंट अवे फ्रॉम द कॉमन रिस्क, और जो डेंजरस केमिकल्स हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट है उनको क्या करेंगे, जो क्लासेस या वर्कशॉप में जहां उनकी जरूरत नहीं है वहां से दूर रखेंगे। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। व्हाट इज ए वर्चुअल क्लासरूम? आभासी कक्षा क्या है? ऑप्शंस हैं इन ओपन क्लासरूम, ई लर्निंग, ऑनलाइन क्लासरूम और लर्निंग बाय ब्राउजिंग द इंटरनेट। Online class. यस, राइट आंसर। वर्चुअल क्लासरूम कौन से होते हैं? ऑनलाइन क्लासरूम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। Which of these bodies was set up to provide support specifically for engineering, management and pharmaceutical education in the country? देश में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और फार्मास्यूटिकल शिक्षा के लिए विशेष रूप से सहायता प्रदान करने के लिए में से कौन सा संस्था को स्थापित किया गया था? ऑप्शन है AICTE, ICSE, NIOS और CBSE। All India Council for Technical AICTE. Education. यस, राइट आंसर AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 96. As per the five factory theory, which of these characteristics displayed by people in group openness? क्वेश्चन है, 5 कारक सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा लक्षण समूह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? दिया हुआ है खुलापन. ऑप्शन है इमेजिनेशन एंड इंसाइट, हाई लेवल ऑफ थॉटफुलनेस, काइंडनेस एंड अफेक्शन, मोडीनेस एंड इमोशनली इंस्टेबिलिटी. यस, राइट आंसर इमेजिनेशन एंड इंसाइट. तो ये जो 5 फैक्ट्री थ्योरी है, ये 5S से अलग है, दोनों को एक मत समझना. तो इसमें क्या होता है, इसमें लोगों के व्यवहार के बेस पे क्या कहते हैं, इनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है. जैसे एक पर्सनैलिटी के या फिर एक प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो होंगे ओपननेस, जो होंगे इन्वेंटिव, क्यूरियस, कंसिस्टेंट एंड क्वेश्चन. तो क्या करेंगे, डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड ए प्रेफरेंस फॉर नोवेलिटी. इसमें इन लोगों जो ओपननेस वाले हैं, इन ग्रुप में क्या होगा, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, ये इन्वेंटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं चीजों के बारे में जानने के लिए. क्यूरियस मतलब उत्तेजित होना. ओके, जो नेक्स्ट है कॉन्सिस्टेंटनेस. ओके, जो नेक्स्ट है वो है, ये जो ग्रुप के लोग हैं वो हो गए एफिशिएंट, ऑर्गेनाइज्ड, इजी गोइंग और केयरलेस. टेंडेंसी टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड डिपेंडेबल. क्या कहते हैं, उत्साह भरा रहता है हर चीज के लिए. ओके ओके, नेक्स्ट है एग्रीबलनेस. जो इस ग्रुप के पीपल होते हैं वो कहते हैं चैलेंजिंग, डी अटैच्ड, फ्रेंडली, कंपेंशनेट. ठीक है, मेजर ऑफ वंस ट्रस्टिंग एंड हेल्पिंग नेचर. ये क्या होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं. वो क्या करते हैं, दूसरों का जो भरोसा है वो जल्दी जीत लेते हैं. ओके, जो नेक्स्ट है न्यूरोटिसिज्म. तो ये क्या होता है, इस मेंटली एक प्रकार के मेंटली जो डिस्टर्ब होते हैं, नॉट हाई लेवल, क्या कहते हैं, सभी चीजों के लिए इनसिक्योर रहते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हर टाइम नर्वस रहते हैं. ओके, तो इसलिए इसका आंसर आएगा, किसके बारे में पूछा गया, ओपननेस के लिए. तो ओपननेस में क्या आएगा, जो बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, इन्वेंटिव होते हैं. तो आंसर आएगा इमेजिनेशन एंड इनसाइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. डिफाइन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. गैर निष्पादित अस्थितियों को परिभाषित करें. ऑप्शन है एसेट्स दैट आर नॉट यूज्ड टू जनरेट इनकम, फॉर एग्जांपल गोल्ड. ऑप्शन 2, is a loan or a advance for which is the principal or interest payment remain overdue for a period of 90 days. Bill overdue for more than 90 days for purchased and discounted goods. Last option है an asset that provides some return annually but not every month or quarter. Okay, right answer is second. Non performing assets कौन से होते हैं, is a loan or a advance for which the principal or interest payment remain due ओवरड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज. एक ऐसा ऋण है या अग्रिम है जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अति देर रहा हो. ओके, व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और एनपीए is defined as a credit faculty in respect of which the interest or installment of principal has remained past due for a specific period of time. In simple terms, an asset is tagged as not performing but it ceases to generate income for the lender. तो उसमें क्या रहता है, जो 90 दिन के लिए या फिर 3 महीने के लिए जो आपकी जो पेमेंट है वो ओवरड्यू रहती है, तो वो होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 98. बट इज ए बीसी रेशियो यूज्ड टू असेस. बीसी अनुपात किसका मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है. ऑप्शंस है नेट प्रपोज्ड वैल्यू, ब्रेक इवन पॉइंट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस. यस, राइट आंसर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. क्वेश्चन है व्हाट इज बीसी रेशियो यूज्ड टू असेस. बीसी किसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, कॉस्ट और बेनिफिट, उन दोनों को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है. ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99. Select examples of social networks that can be used for learning. क्वेश्चन है ऐसे सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण दें जिन्हें शिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. ऑप्शन है व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन, वेबिनार, गो टू मीटिंग और इंस्टाग्राम. यस, राइट आंसर
जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वो है व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। और कोई डाउट? नो सर। ओके, आई एम क्लोजिंग द सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।